हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंस हैं। तो क्या होती हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं? आइए एक एक करके हम लोग डिफिनीशन को समझते हैं। आइए देखते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सम डिफिनिशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में हम आपको लगभग 7 परिभाषाओं को बताएंगे। आइए देखते हैं एक एक करके कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। जैसा कि इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण क्या चीज़ होता है। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक भाग पर, चाहे वो उभरा भाग हो और चाहे वो धंसा भाग हो, उस पर पारे अथवा लेड ऑक्साइड की कलई की होती है। उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और आप सब लोग जानते हो इस बात को कि गोलीय दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अवतल गोलीय दर्पण और एक होता है आपका उत्तल गोलीय दर्पण। तो हम एक किसी गोलीय दर्पण को हम बनाएंगे और उसी में जितनी भी परिभाषा आपको हम बताएंगे उन सब को बताएंगे कि ये यहाँ पड़ता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या होता है। एक हम गोलीय दर्पण यहाँ पर बना लेते हैं और वो गोलीय दर्पण हम बनाते हैं अवतल गोलीय दर्पण। ये अवतल गोलीय दर्पण का निर्माण हो रहा है। यहां पर हमने लेड ऑक्साइड अथवा पारे की कलई कर दी है इस तरह से। इसे हमने M1 M2 मान रखा है, इसे हमने P मान रखा है। ये हमारा Z डैश है, ये हमारा यहाँ पर C है, यहाँ पर हमारा F है। ये C क्या है, F क्या है, M1 M2 क्या है, P क्या है, Z डैश क्या है, इन्हीं सबको हमें तो बताना है, इन्हीं की हमें परिभाषा देखनी है। आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नंबर 1 पे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण आपका होता है ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी को गोलीय दर्पण का हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कांच के खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में कहते हैं इसको वक्रता केंद्र। और इसे हम किसे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं, कहते हैं। समझ गए? अर्थात इस गोलीय दर्पण में जो हमारा C है इट इज योर वक्रता केंद्र। यह है आपका वक्रता केंद्र है। इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं C को। यही हमारा वक्रता केंद्र है। ये देखिए वक्रता केंद्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 2 वक्रता त्रिज्या। क्या देखते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ, देखिए वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं।
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज होता है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि गोलीय दर्पण जो आपका होता है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो कांच का जब खोखला गोला है तो उसकी एक त्रिज्या भी होती होगी, उसी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात हम यहां पे लिखेंगे कि कांच के खोखले गोले की त्रिज्या, कांच के खोखले गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये होती है वक्रता त्रिज्या। और चित्र में ये दूरी आपको दिखाई देगी। चित्र में आपका क्या है? सीपी। ये सीपी आपकी है वक्रता त्रिज्या। चित्र में सीपी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं, कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। अब नंबर 3 पे हमारा आता है ध्रुव। क्या आता है? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में हम कहते हैं पोल। आइए देखिए क्या होता है। जो गोलीय दर्पण आपका जो होता है, इसके मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से निरूपित करते हैं, इसे P से निरूपित करते हैं। आगे बात सुने। अब हमारे पास में नंबर 4 पे आता है मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष आपका जो होता है क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में इसे हम किससे दिखाए हैं? जेड डैश से। और ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी जो थी आपकी क्या कहलाई थी? वक्रता त्रिज्या कहलाती, जिसे हम लोग आर कहते हैं। तो इस समझ में आ गया। मुख्य अक्ष आपका क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में आपका जेड डैश से आपका निरूपित है। अब इसके बाद में आपका क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे नंबर 5 पर द्वारक, अपर्चर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अपर्चर। द्वारक क्या चीज होता है? द्वारक आपका होता है कि गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के व्यास को या परिमाप को, गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से निरूपित करते हैं, इसे M1 M2 से निरूपित करते हैं। इतनी परिभाषा आपके सामने हमने दिया गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में। वक्रता केंद्र हमने बताया आपको, वक्रता त्रिज्या बताया, ध्रुव बताया, मुख्य अक्ष बताया, द्वारक बताया। अब आपके पास में आता है मुख्य फोकस और फोकस दूरी।
मुख्य फोकस और फोकस दूरी, जो कि अभी हम आपको उसको भी बता रहे हैं। पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे मुख्य फोकस क्या चीज होता है। तो मुख्य फोकस आपका यह होता है कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसा हमने कहा है कि मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। आपके पास में दो गोलीय दर्पण हैं, एक आपका अवतल गोलीय दर्पण है, एक आपका उत्तल गोलीय दर्पण है। तो अवतल गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें आके मिलती हैं, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं कुछ इस तरह से। आइए हम फिगर बना के आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये आपका हो गया मुख्य, ये है अवतल दर्पण M1 M2 M1 M2। ये यहां से आपकी मुख्य अक्ष चली गई ZZ डैश, ये ZZ डैश हो गई। यहां पर आपका वक्रता त्रिज्या है, केंद्र है। यहां से प्रकाश की किरणें समांतर आपकी चल रही हैं, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर ये चल रही हैं। ये चलती हैं तो हम यहां से इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ये चल रही हैं प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर। ये ध्रुव है। यहां से जब ये लौटती हैं प्रकाश की किरणें तो किसी एक ही बिंदु पर ये ऐसे आकर के मिलती हैं, ऐसे इस तरह से ये जा करके मिल जाती हैं। ये देखिए हमने हाथ से बनाया फिगर को, ये देखिएगा ये यहां पर मिल जाती हैं। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हैं इसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहां मिलती हैं और इसमें अगर हम लोग उत्तल गोलीय दर्पण जब बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो इसके पीछे की ओर हम लोग लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं। ये हमारे पास में ZZ डैश होता है। इस पर जब समांतर किरणें जब आपकी गिरती हैं कुछ इस प्रकार से आपतित होती हैं प्रकाश की किरणें, तो ये क्या होती हैं, जब ये गिरती हैं तो ये ऐसे डाइवर्ट हो जाती हैं इधर, लेकिन ये यहां पर आकर के किसी बिंदु पर ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे। इसको इस तरह से बनाएंगे हम लोग और इसको हम लोग कुछ इस तरह से इसी सीधी रेखा में इधर निकाल देंगे और इसको भी इसी सीधी रेखा में निकाल देंगे इस तरह से। ये आपकी रेखा जा रही है, किरण जा रही है और फिर इसको भी हम लोग कुछ इस तरह से ऐसे बना देंगे जो कि सीधे निकल जाएगी और इसको भी कुछ इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई ये दे रहा होगा कि ये प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर ये हो गई बात। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से निरूपित करते हैं, इसे F से निरूपित करते हैं। देखा,
ये चीज़ होती है मुख्य फोकस। ये थोड़ी सी डिफिनीशन जो इसकी होती है ये थोड़ी टेढ़ी होती है, क्योंकि यहाँ एक बार मिलती भी है और एक बार मिलती हुई प्रतीत भी होती है। तो इस तरह से आपका ये मुख्य फोकस हो गया। नंबर 7 पर आपका आता है कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है, ये फोकस दूरी हम किसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस से लेकर के अध्रुव तक की जो दूरी होती है उसी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से ध्रुव की दूरी, ध्रुव की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है और इसे हम लोग कहलाती है, इसे हम लोग स्मॉल f से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। तो ये थी आपकी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अगर आप लोगों को इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। मुख्य फोकस की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश या प्रकाश की किरणें कह सकते हैं आप, प्रकाश की किरणें, या आप रहने दीजिए प्रकाश ही कह लीजिए खाली। प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से निरूपित करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से निरूपित करते हैं। ओके गाइस, हमें लगता है कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।